पाउंड है भाई। और जो सिम कार्ड का रेट है यहाँ रोज़ डिफ़र करता है, यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं है। यहाँ पे रेट मिलेगा आपको 300 का, कभी रेट मिलेगा 400 का, कभी रेट 500 का। तो आप रोज़ जब आप सवेरे उठोगे तो आपको पता पड़ना करेगा कि यहाँ पे डॉलर का क्या रेट चल रहा है। 2006 में मतलब भाई सूडानीज पाउंड काफ़ी ज़्यादा था। जो साउथ सूडान और साउथ सूडान जब अलग हुआ तब सारा गैस चला गया साउथ सूडान के पास ही, तो सूडान काफ़ी गरीब हो गया। अगर बात करूँ तो लोकल रेट $1 का मिलता है 55 सूडानीज पाउंड। अगर आप ब्लैक मार्केट में कटवाओगे, जो कि लोकल को ही पता होता है कि ब्लैक मार्केट कहाँ है, मिलेगा 350, मतलब 7 गुना ज़्यादा। अगर आप ऑफिशियल रेट में चेंज करवाओगे तो आपको कंट्री बहुत महंगा पड़ेगी। अगर आप ब्लैक मार्केट में करवाओगे तो कंट्री आपको बहुत सस्ता पड़ेगी। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए से इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका करता हूँ स्वागत। अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो यहीं पर मैंने ख़त्म की थी, वापस से यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज़ पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग हदिल के साथ आए हुए थे पैसे वगैरह चेंज करवाने के लिए। तो इस कंट्री में लोकल को जानना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि आपको पता नहीं पैसे कहाँ चेंज करवाने नहीं करवाने। अगर बात करूँ तो लोकल रेट $1 का मिलता है 55 सूडानीज पाउंड। अगर आप ब्लैक मार्केट में कटवाओगे, जो कि लोकल को ही पता होता है कि ब्लैक मार्केट कहाँ है, मिलेगा 350, मतलब 7 गुना ज़्यादा। 7 गुना ज़्यादा भाई, 7 गुना ज़्यादा, 1-2 गुना ज़्यादा नहीं, 7 गुना ज़्यादा। तो भाई बड़ा अंतर है भाई, बड़ा अंतर है यहाँ पे। अगर आप ऑफिशियल रेट में चेंज करवाओगे तो आपको कंट्री बहुत महंगा पड़ेगी। अगर आप ब्लैक मार्केट में करवाओगे तो कंट्री आपको बहुत सस्ता पड़ेगी। तो हम लोगों ने भाई ब्लैक मार्केट में करवाया। और हदिल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हदिल फॉर पिकिंग अप एवरीथिंग। वेलकम टू सूडान। Yes. हाउ डू से वेलकम टू सूडान इन अरबिक? أهلا بكم في السودان. अहलम बेक सुदाम। आपका सूडान में स्वागत करता हूँ। ये हमें एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आई। इसके बाद हम लोग कहीं नाइल रिवर के पास कहीं खाना मतलब चाय वगैरह पीने के लिए गए, और उसके बाद हम लोग वापस से आए ब्लैक मार्केट में पैसे चेंज करवाने के लिए। अब हम लोग कहीं जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए। चलो आपसे वही जाके मिलता हूँ। तो गाइज़ हम लोग हदिल के साथ आ गए हैं यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए, लोकल खाना। ये खा रहे हैं, कुछ ऐसा हाल है भाई। अच्छा, और ये यहाँ का लोकल खाना। व्हाट्स द नेम ऑफ द फूड? Agashi. Agashi? Meat, yeah, chicken. Chicken, there is meat. There is meat and it's a Sudanese food. Yeah. So just local place. कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, इस तरफ भी उस तरफ भी। और आपको ये पानी पीना पड़ेगा। ब्रदर भाई साहब थोड़ा डरे हुए हैं कि ये पानी पिया जा सके नहीं। मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इंडियन होने का एक फ़ायदा है। कोई भी खाना खा लो, कभी पानी पी लो। हमारा स्टमक बर्दाश्त कर पाता है, हमारा पेट बर्दाश्त कर लेता है, बट अमेरिकन भाई साहब नहीं। तो यहीं पे खाना पीना खा रहे। रात के टाइम मेरा अपडेट नहीं हुआ है, 12:21 हो रहा है। व्हाट्स टाइम राइट नाउ? इज इट आई डोंट इट्स 12 राइट नाउ? I think it is 12. आई थिंक 11:21 11. 11। तो मेरा टाइम अभी तक अदीस वाला ही चल रहा है। 12:21 हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली 11:21 हुआ है अभी। तो या लोकल खाना खा रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने लोकल करेंसी भी चेंज करा ली और सही रेट मिला भाई हम लोगों को। 350 का रेट मिला, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है इस कंट्री में। लेकिन जो प्राइसेस हैं भाई वो ना लोकल जो गवर्नमेंट के जो रेट है उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जूस पीने के लिए गए थे और हम लोगों को पे करना पड़ा था जूस का 500 के आसपास। तो 500 का मतलब अगर लोकल करेंसी में बात करें, ब्लैक मार्केट की बात करें, तो इसका मतलब हुआ अराउंड 80-90 रुपये के आसपास। अगर आप बात करोगे गवर्नमेंट के रेट से तो ये आपको पड़ जाएगा भाई 400-500 रुपये का। 400-500 रुपये सूडान में काफ़ी होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का रेट कोई नहीं लेके यूज़ करेगा भाई, हमेशा लोग ब्लैक मार्केट यूज़ करेगा। ये मसाला के साथ खाया जा रहा है। हाउ इज़ द फूड ब्रदर? वेरी गुड। अफ्रीकन। 2006 में ये बता रही थी कि $1 इक्वल टू $2 इज़ 1 सूडानीज पाउंड। Yeah. 2006. 2006 में मतलब भाई सूडानीज पाउंड काफ़ी ज़्यादा था। जो साउथ सूडान और साउथ सूडान जब अलग हुआ तब सारा गैस चला गया साउथ सूडान के पास ही, तो सूडान काफ़ी गरीब हो गया। अभी भाई साहब 350 चल रहा है रेट भाई, और पहले कभी दुगना हुआ करता था डॉलर से, अब 350 गुना कम हो गया भाई। बताओ क्या हालत ख़राब हुई है सूडान की। वैसे आपको और बता दूं कि ये इंडिया गई हुई थी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? That's great. That's great. I love Which it. place you visit in India?
Many like Varanasi, Mumbai, Delhi, Rishikesh, Goa. What's your favorite place in India? Rishikesh. ऋषिकेश? Of course ऋषिकेश, also mine. Yeah. तो भाई ये इंडिया गई हुई थी, एक सूडानी से मिल रहा हूँ जो कि इंडिया गई हुई है और अपनी स्टोरी शेयर कर रही है इंडिया की। और इनका मतलब यू फील लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर इन इंडिया इन सूडान। Yeah, somehow. Somehow. Yeah, there is a lot of similarity. I guess because it was British colony, maybe. Also the same here, right? Yeah. You also And, feel and same for United States, a British colony. like, you also feeling like You know, home? you know, no, not feeling like home, but it's welcoming in its own way. You know, I think the best way I can describe places like this, here, Egypt and everything, it's distinct because there's always mounds of dirt on the sides of the road for no reason at all. There's like a huge amount of gravel, a huge amount of sand, all over the place. But ये भाई सही बोल रहे हैं, देखो देख लो यहाँ पे, देख लो ये पूरा ये यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग। सेम it's accurate. और भाई सस्ता काफ़ी है, मतलब ये खाना पीना। हाउ मच इट कॉस्ट हियर? 70। सो दिस मीन्स इंडियन रुपीज़ में 20 रुपये के आसपास बनेगा, 15-20 रुपये का। थोड़ा मुझे कंफर्टेबल होना पड़ेगा लोकल करेंसी में, क्योंकि अभी मुझे कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे पहली बार मिल रहा है ऐसा फांटा, इस टाइम फर्स्ट टाइम फांटा भी तो रेट मिल रहा है। In the United States, this would be like 1,000 pounds. 1000 पाउंड। वाह, It'd be like $3. $3। Ah, इंडिया में सस्ता मिल जाता है 10-20 रुपये का, इंडिया में 20 रुपये का मिल जाएगा, 20-25 रुपये का। तो सस्ता काफ़ी वाले बहुत सस्ता है, खाना पीना काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। बाकी आपको आगे की अपडेट बताऊँगा कि सस्ता कैसा है सूडान, कितना महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये तो अभी सूडान आए हुए चंद घंटे हुए भाई, आज 4-5 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। इससे बातें कर रहा था इंडिया के बारे में। फिर लोग नाइल रिवर के पास गए थे, मैं पहली बार नाइल रिवर देख रहा हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा नाइल रिवर देखा ही नहीं था। तो या काफ़ी अच्छा लग रहा है सूडान में आके। तो भाई फ़िलहाल हम लोग होटल की तल्लास में हैं, खल्लास बोल रहा हूँ, खल्लास यहाँ पे वर्ड काफ़ी याद आ गया है। खल्लास मतलब तमाम, खल्लास ये वर्ड अरबिक वर्ड है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं फ़िलहाल। भाई प्लेस तो काफ़ी फैंसी लग रहा है, 12:30 बज गए हैं। तो भाई बहुत महंगा प्लेस था यार, यहाँ पे $80 लग रहे थे ये अतास समाज जहाँ भी जाए यार। ये काफ़ी टूरिस्ट एरिया मुझे लग भी रहा था ऐसा देख के, ऐसा माहौल है अभी भाई। 12:30 बज रहे हैं रात के। चलो चलते हैं वापस से अपने कार में। एक ठीक ठाक सी प्लेस ढूंढनी बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी। इसे पता था रात के 1 बजे। ये क्या आवाज़ आ रही है भाई? ये बुलेट की आवाज़ तो नहीं है ना? रात के 1 बजे होटल खोजा जा रहा है कि कोई एक अच्छी से सस्ती से जगह रहने को मिल जाए। इसके चक्कर में अलग अलग जगह जा रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। बंद क्यों हो गया यार? खुल जा। لا ما هنا रात के العربية بالمناسبة كذا 12-1 पता नहीं कितने बज रहे हैं। हम लोग ट्रक के पीछे पता नहीं कहाँ होटल खोजने के लिए जा रहे हैं। ممكن لو انت ما ये केवल सूडान में हो सकता है भाई, किसी कोई अन्य नहीं, देश मुझे में नहीं आवेगा। खोजना मुश्किल है। Brendan, how you feeling? This is illegal in the US. So just hold anything that's illegal is fine. Wow. yeah. Wow, it's amazing. सूडान में पहला दिन है मेरा ये आज, और बैकअप ट्रैक के बीच बैठ के कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल है भाई। काफ़ी धूप खिली हुई है आज। सूडान का पहला इंप्रेशन भाई बहुत गर्म, हद से ज़्यादा गर्म है भाई ये। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है यहाँ पे 40 के आसपास तापमान है, 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्म है यार। और ये है सूडान एयरवेज मेरे सामने, बहुत ख़तरनाक धूप है। सनग्लासेस भूल गया यार। पूरी वारदात, पूरी कहानी आपको मैं कहीं जाके सुनाता हूँ कि कल रात को क्या हुआ, कैसे हम लोगों को रहने की जगह मिली और हम लोग कहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं। जिस भाई के साथ हम लोग रह रहे हैं वो आपसे मिलाता हूँ उनको, और वो यूएस हैं, यूएस सूडानीज़ हैं, यूएस में रहे थे काफ़ी दिन। लॉकडाउन के दौरान वो यूएस में ही फंस गए थे। और ये ऐसा अभी माहौल है, हम लोग कहीं आए हुए हैं। भाई देख लो कितनी गर्मी है, आप धूप से ही देख सकते हो कितनी गर्मी होगी। तो गाइस उस बाइक के साथ हम लोग फ़िलहाल आ गए हैं नाइल रिवर के पास। और मेरे जो सामने आप देख रहे हो नाइल रिवर, दिखा नहीं रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। नाइल रिवर है मेरे सामने। मैं नाइल रिवर को पहली बार देख रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। हिंदी में दूसरा इसे कहते हैं नील रिवर और अंग्रेज़ी में कहते हैं नाइल रिवर। अरबिक में पूछना पड़ेगा क्या कहते हैं अरबिक में। ये है नाइल रिवर।
काइंड ऑफ कैफ़े है जहाँ पर हम लोग अभी मतलब यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए आए हैं। धूप काफ़ी कड़ी है भाई, इसलिए मैं पूरी तरह से आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ और सन ग्लासेस अपना घर पे भूल गया। चलो कोई नहीं। हाँ, तो जो खारतूम है वो 3 साइडेड में एक टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो नील रिवर के उस पास रहती है हदल, इस तरफ ये भाई साहब यहाँ पे रह रहे हैं, और एक उस तरफ भी है, सो काइंड ऑफ ट्रायंगल हो जाता है नील रिवर। तो गाइस वापस से एक नया दिन। आज मैं सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ पर आया था। ये था जैन का सिम कार्ड, यहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया और सिम कार्ड की जो कीमत पड़ी वो थी 150 पाउंड। अब जो पाउंड है भाई और जो सिम कार्ड का रेट है यहाँ रोज़ डिफ़र करता है, यहाँ पे कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे रोज़ प्राइसेस वगैरह डिफ़र करती रहती है। तो फिलहाल मैं हाईवे क्रॉस कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे ऐसा ही हाईवे क्रॉस करना पड़ता है। वेट पूरा कार आ रही है भाई यहाँ पे। तो सिम कार्ड की जो कीमत पड़ी वो 150 पाउंड है। तो 320 में मतलब रेट अलग अलग यहाँ पे डिफ़र करता है। कभी 300 का रेट रहता है दिन का, काफ़ी आवाज़ इधर कर रहा है इधर। चलो तो भाई कभी यहाँ पे रेट मिलेगा आपको 300 का, कभी रेट मिलेगा 400 का, कभी रेट 500 का। तो आप रोज़ जब आप सवेरे उठोगे तो आपको पता पड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉलर का क्या रेट चल रहा है, और उसी डॉलर के रेट के हिसाब से मैं बात करूँ ब्लैक मार्केट की। जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ उसका रेट $1 मतलब 55 पाउंड होता है। पर जो लोकल ब्लैक मार्केट है, और ये पूरे ब्लैक मार्केट पे स्टूडेंट टिका हुआ है, तो ब्लैक मार्केट का रोज़ डिफ़र करता है। तो अगर आज रेट 500 है तो सब कुछ का रेट महंगा हो जाएगा, अगर रेट 400 है सब कुछ का रेट सस्ता हो जाएगा। ऐसा है, तो ऐसा कुछ हाल है। चलो हम लोग कुछ कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा रहा, हम लोग के लिए सिम के कार्ड के लिए पे किया 150 सुडानीस पाउंड, जो कि हम लोगों को जो चेंज करवाया था उसके हिसाब से पड़ा 30 रुपये के आसपास। और मैंने लिया 60 GB इंटरनेट, और 60 GB इंटरनेट का प्राइस पड़ा भाई 200 रुपये के आसपास। तो 230 रुपये में 60 GB इंटरनेट, 60 GB 3G है, यहाँ पे 4G नहीं है। जैन सिम कार्ड, मुझे याद है कि मैंने जैन सिम कार्ड इराक में भी लिया था, तो सूडान में भी वो सिम कार्ड था, तो वो उसका भी दाम पड़ा 230 रुपये में 60 GB। बिल्कुल मस्त डील मिला है। और यहाँ पे चाय पी रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई KFC तो नहीं है, यहाँ पर है KBFC, पता नहीं क्या नाम है, ब्रदर चिकन कुछ होगा। तो यहाँ पे लोग KFC का नाम से कर दिया है BFC। पहले एक बात आपको बता दूँ कि उसकी मुझे कीमत पड़ी 750 लोकल करेंसी में। तो अगर आप 750 की बात करें तो 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, $2, मतलब 140 रुपीज़ में 140 रुपीज़ में 4 का 4 चिकन लेग पीस मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक प्राइस है सूडान के लिए। बट अगर आप नॉर्मल प्राइस जो कि आप बैंक पे चेंज करवाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 1200 रुपये के आसपास, 1100-1200 रुपये के आसपास भाई, 1100-1200 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा अगर आप बैंक में चेंज करवाते हो तो। सोच लो भाई कितना एक्सपेंसिव है अगर आप बैंक में चेंज करवाते हो तो।